बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश ने बनाया ऐसा मेगा प्लान। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में संगठन का काम देख रहे पार्टी नेताओं को बूथ कमेटी गठित करने के निर्देश जारी किया गया है। विधानसभा प्रभारी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और संगठन का काम देख रहे लोग पूरे समन्वय के साथ बूथ कमेटी का गठन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को चुनाव से पहले बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पाक गोलीबारी में शहीद एसआई इम्तियाज को अंतिम विदाई। पाक गोलीबारी में शहीद एसआई इम्तियाज को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। नारायणपुर गांव में गम और गुस्से का माहौल है। परिजनों ने पाकिस्तान को सजा देने की मांग की। शहीद के भाई ने कहा कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने का अब वक्त आ चुका है। वहीं बेटे ने कहा, प्राउड ऑफ यू पापा। भारत पाकिस्तान सीज फायर में बोले तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा और पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा, जो भी निर्णय सेना लेती है हम सबको उस पर भरोसा होता है। इतिहास गवाह है कि हमारी सेना ने हर बार अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया है। बिहार दौरे के जरिए कांग्रेस का दलितों को साधने का नया प्लान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 मई को बिहार के दौरे पर पटना पहुंचेंगे, जहां वे सामाजिक न्याय के एजेंडे को लेकर कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राहुल गांधी पटना में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ फूले फिल्म देखेंगे, जो महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म जाति व्यवस्था पर गहरी चोट करती है और सामाजिक सुधार की प्रेरणा भी देती है। सीतामढ़ी में 5 राजस्व गांवों का भूमि सर्वेक्षण पूरा। जिला में भूमि सर्वेक्षण का काम भले ही लगातार जारी है, लेकिन कर्मियों की कमी के कारण यह कार्य धीमा चल रहा है। स्थिति यह है कि जिले के कुल 845 राजस्व ग्राम में से 39 राजस्व ग्राम नगर निकाय के अधिग्रहण कर लिया है। अब तक 845 में से केवल 5 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण पूरा हुआ है। बिहार में जाति पर होगी चर्चा तेज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर जाति पर चर्चा तेज होने जा रही है। दोनों गठबंधन की ओर से इस पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत रैली, सम्मेलन आदि आयोजित किए जाने की पटकथा लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से जाति के समीकरण को साधने के प्रयास में है। उधर राजद पहले ही सामाजिक न्याय पर चर्चा का ऐलान कर चुका है। पायलट की वर्दी में दिखे तेज प्रताप, बताया कौन सर्वश्रेष्ठ। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 12 मई 2025 को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे पायलट की वर्दी में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने न केवल खुद को सर्वश्रेष्ठ पायलट बताया, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच संभावित तनाव के समय देश सेवा के लिए तैयार रहने की भी बात कही। सारंडा में फिर हुआ आईईडी विस्फोट। चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान मनोज कुमार दमाई बम निरोधक दस्ते का सदस्य है। उन्हें इलाज के लिए रांची भेजा गया है। पुलिस मिसिर बेसरा समेत कई नक्सली नेताओं की तलाश कर रही है, जिसके लिए क्षेत्र में अभियान तेज कर दिया गया है। पाकुड़ के कई हिस्सों में हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। पाकुड़ में भीषण गर्मी के बाद सोमवार को बादल छाए रहे, जिससे लोगों को राहत मिली। तापमान में गिरावट आई और पाकुड़िया आमड़ापाड़ा प्रखंड क्षेत्र में बारिश हुई। बेमौसम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों को सब्जी की खेती में इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि गर्मी के कारण फसलें झुलसने के कगार पर थीं। बोकारो में बीजेपी नेता ने जमकर की भारतीय सेना की तारीफ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने बोकारो में भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना को दिया और कहा कि कश्मीर पर भाजपा की नीति स्पष्ट है। बंसल ने पुरुलिया में नए भाजपा कार्यालय की शुरुआत और एक देश एक चुनाव पर चर्चा की बात कही, जो विदेश के विकास के लिए जरूरी है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.